देखो, अब जो है जो आज का जो टॉपिक हमारा वो है करंट अफेयर्स का। ये 2020 और 21 जो लिखे हुए हैं वो एक्चुअली क्या है, जो पिछले साल अगस्त महीने से लेकर के और इस साल का जो जुलाई महीने तक का जो है सबको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो का हमारा मकसद वही है, पूरा का पूरा एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो शुरुआत जो हम किए हुए हैं वो अगस्त महीने से स्टार्ट किए हुए हैं। ये घटना जितना भी लिखा हुआ है वो सारा पिछले साल का अगस्त महीने का था। क्योंकि देखिए, पुराने साल का जितना भी वीडियो होता है उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के लिए। बहुत सारे मतलब ये जो बहुत सारे फैक्ट में से कुछ एक फैक्ट जो है वो हम उसको फिल्टर करके रखे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो जैसे कि वर्तमान में किसी का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है, अब बाद में फिर चेंज हो जाता है 5-6 महीने के बाद, तो उसका तो कोई मतलब नहीं याद करने का। वो सारा चीज़ फिल्टर करके, उसके अलावा बहुत सारा चीज़ इग्नोर करके तब ये हमारा इतना सा अगस्त महीने का जो है ये इसमें एक दो और लिखाएगा बाद में, जो बोर्ड मिटाने के बाद हम लिख देंगे। तो पहले चले एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो करंट अफेयर्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको ये लगा, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य, मतलब भारत का वो पहला राज्य है जिसका कि 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके 3 राजधानी कौन कौन है? एक है विशाखापत्तनम, दूसरा क्या है अमरावती, तीसरा क्या है कुर्नूल। कुर्नूल की गुफा याद है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे। तो ये तीनों था। तो आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी कौन कौन हो गया? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, व्यापार मेला एक्सप्रेस, एक्चुअली वो एक ट्रेन जैसा था, ठीक है। ट्रेन के जैसा है, मतलब ट्रेन के जैसा क्या, ट्रेन ही है, ठीक है। वो ये जो एक्सप्रेस चलाया गया था नॉर्थ रेलवे के द्वारा, उत्तर रेलवे के द्वारा चलाया गया था। और ये ट्रेन जो है दिल्ली से लेकर के त्रिपुरा आती थी, ठीक है। दिल्ली से लेकर के त्रिपुरा, तो दिल्ली से बीच त्रिपुरा के बीच जो यहाँ पे ये व्यापार मेला एक्सप्रेस चलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तीसरा, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं को वहाँ पे 50% रिजर्वेशन मिला। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि बिहार में ऑलरेडी पहले से है, हरियाणा बहुत देर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। तो अब क्या हो गया, हरियाणा भी अपने महिलाओं को पंचायत के चुनाव में 50% रिजर्वेशन दिया। तो ये हमारे लिए करंट का न्यूज हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली जो भी स्टेट देगा एग्जाम में उससे रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद देखो, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हिम तेंदुआ, ये नॉर्मल तेंदुआ नहीं है, ये एक स्नो लेपर्ड के जैसा नहीं, स्नो लेपर्ड तो एक अलग जानवर होता है, वो भी हिम तेंदुआ के जैसा ही होता है स्नो लेपर्ड को। मतलब वो जो तेंदुआ होता है वो एक्चुअली मतलब समझो कि वो उसको ठीक से दिखता नहीं है, हिम तेंदुआ एक जैसा मतलब होता है। तो बर्फीली जो तेंदुआ है, अब चूंकि भारत में बहुत ही दुर्लभ चीज है, ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए वो कहाँ पे रखा गया है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया। याद रहेगा ना, तेंदुआ से उत्तराखंड याद रहेगा ना, तो हिम तेंदुआ से कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी। अब देखते हैं अगला है कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब देश की बात कर रहे हैं। अरब देश की बात जो हम कर रहे हैं, वहां पर पहला ऐसा देश कौन है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि UAE। ये पहला देश है जो कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, परमाणु से ऊर्जा का उत्पादन करने वाला है। ये पहला देश कौन हो जाएगा? UAE। और कोई देश नहीं है आसपास वहां पे अरब कंट्री में जो कि परमाणु से ऊर्जा बनाता हो, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा की बात यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? इंदिरा वन मिशन योजना। ये जो है, ये योजना में क्या होता है कि जितने भी वनवासी, मतलब कि जितने भी जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो जैसे कि तुम आदिवासी लोग भी तुम कह सकते हो, तो वन में रहने वाले जो वनवासी हैं उनको स्वरोजगार और समृद्धि के लिए, यानी कि उनका रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है इंदिरा वन मिशन योजना लाई थी। तो कहाँ की सरकार लाई थी? छत्तीसगढ़ की सरकार। याद रहेगा ना, इंदिरा वन मिशन योजना। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है कि देखो एक घटना हुआ था, पर्यावरण आपातकाल बोलते हैं उसको। ये कहाँ पर हुआ था? ये दरअसल मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस के द्वीप पर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जापान का एक जहाज का जो है वहां पर लीक हो गया था, उसका तेल जो है लीक हो गया था, और इसके वजह से पूरा का पूरा तेल बह गया था पूरा समंदर में। बहुत सारा मछलियों को बहुत नुकसान हुआ था। तो इस वजह से जापान के जहाज के तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाया था। कौन? मॉरिशस पर्यावरण आपातकाल लगाया था उस समय, क्योंकि जापान के जहाज में क्या हो गया था? लीक हो गया था, तेल पूरा बह गया था। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी, ये जो बैंक चेक होता है इसके वजह से भी धोखाधड़ी होता है। तो बैंक चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उस समय एक शुरुआत लाया। क्या नाम उसका? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे एक तरह से क्या सुविधा है, सर्विस है। ये सर्विस के माध्यम से क्या होता है कि आपके साथ कोई जो है चेक जो आपका बाउंस नहीं करेगा, नहीं होता है। चेक दिए आपको और चेक क्या हो गया?
ऐसा होता है ना। तो ये चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए है चीज। चलो अच्छा बात है कि पॉजिटिव पे नाम से लग रहा है, तो भी पॉजिटिव पे की वजह से क्या होता है, धोखाधड़ी खत्म होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चित्र लगाने वाला। तो ट्रैफिक जो सिग्नल होता है उसमें महिला का चित्र लगाने वाला सबसे पहला शहर भारत का कौन बन गया, मुंबई। तो मुंबई में अब जो ट्रैफिक सिग्नल पर जब जाओगे तो वहां पर किसका चित्र दिखेगा, महिला का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अटल नवाचार की बात करा, इनोवेशन की बात करा। अटल नवाचार में सबसे पहला रैंक किस कॉलेज को मिला, मतलब किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज को ऐसे कह लो, कॉलेज को आईआईटी मद्रास को पहला रैंक मिला अटल नवाचार, यानी कि वहाँ पे इनोवेशन अच्छा खासा हुआ होगा। आईआईटी मद्रास के लोग जो वहाँ पे जो स्टूडेंट लोग होंगे वहाँ पे इनोवेशन अच्छा खासा किए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जब हुआ था तो उसमें सबसे साफ सुथरा शहर में किसको रखा गया था, नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 पे क्या है सूरत, नंबर 3 पे क्या है नवी मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो फ्री घोषित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उस पूरा जो जोन था अफ्रीका जो जोन था उसको पोलियो फ्री करने का मतलब है कि अब वहां पर पोलियो के केसेस नहीं के बराबर मिलता है। जैसे कि भारत अभी पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है, तो अच्छा है कम से कम ये जो डिजीज है पोलियो अब उसके केसेस वहां पे अफ्रीका में बहुत ही कम, यानी कि मतलब बहुत ही कम, क्या लगभग नहीं के बराबर अब देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है, भगवान करे एक दिन ऐसा होगा WHO किसी देश को कोरोना फ्री भी घोषित कर दे कि अब वहां पर एक भी केस नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नीलकंठ भानु। ये एक्चुअली कहाँ का है, हैदराबाद का है। कहाँ का ये, हैदराबाद का है। और ये विश्व का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर है। मतलब ये कैलकुलेटर, मतलब समझ लो कि कैलकुलेट करना इसको बहुत तेजी से आता है। मतलब कोई भी सवाल दो फटाक से जवाब दे देगा तुमको रेडीमेड। तो ये क्या है, नीलकंठ भानु, याद रहेगा बिल्कुल बिल्कुल, नीलकंठ भानु याद रखना है। उसके बाद देखो निर्यात तत्परता सूचकांक, मतलब निर्यात तत्परता सूचकांक जो ये जारी कौन करता है, नीति आयोग। मतलब कौन सा राज्य है जो निर्यात करने के मामले में काफी बेहतर है। देखो अगर निर्यात होता है, एक्सपोर्ट अगर होता है तो किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे पास क्या फॉरेन जो विदेशी मुद्रा है उसका मतलब बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है, डॉलर कमाएंगे। इस मामले में गुजरात सबसे बढ़िया है, वहां पे प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त हुआ है और इसी की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो भी क्या हुआ, काफी अच्छा हुआ। और दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। ये कौन जारी करता है ये सूचकांक, नीति आयोग जारी करता है। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला सबसे पहला राज्य था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी कई सारे राज्यों में वो लागू हुआ नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वहां पे ये चीज, चूंकि हम लोग को पता है कि शिक्षा किसका विषय होता है, राज्य का विषय होता है। शिक्षा किसका विषय होता है, राज्य का विषय होता है। तो हाल मतलब कि अलग अलग राज्य इसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो क्या, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। इस साल जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है, सुश्री सुधा पेनुली, मतलब बहुत ही अच्छे टीचर माने गए इनको, ठीक है, सुश्री सुधा पेनुली को मिला। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जो है वो किसको मिला था, मारिके लुकास रिजनवेल्ड। ये एक फीमेल राइटर है, नीदरलैंड की है, ठीक है। और इनका एक किताब था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मतलब पता नहीं डिस्कम्फर्ट इवनिंग में क्यों महसूस करती थी, ये किताब लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के वजह से इनको क्या मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार।